हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम तवानिया और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फिजिक्स के एमसीक्यूज़ जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट से आए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको पुराने जो पेपर हैं, सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम PYQs MCQs। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है, ठोस घन कोण एक ऐसी राशि है जिसकी, तो ठोस घन कोण एक ऐसी राशि है जिसकी, तो ठोस और घन कोण कैसी राशि है भाई, जिसकी इकाई एवं विमा दोनों है। तो भाई इकाई और विमा दोनों तो नहीं है, विमा है किंतु इकाई नहीं है। विमा है क्या? नहीं है, किंतु इकाई तो है। इकाई ठोस की क्या होती है? ठोस कोण की, घन कोण की क्या होती है भाई? स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। तो इकाई तो है लेकिन विमा नहीं है, इकाई तो है किंतु विमा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, इकाई है किंतु विमा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, एक तार की लंबाई L बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 ± 0.04 सेंटीमीटर, त्रिज्या R = 0.2 ± 0.002 सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान M = 0.3 ± 0.003 ग्राम है। तो इसके पदार्थ के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी गई है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी गई है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एरर में आपको पता है, आपने एरर के कुछ कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, उन एरर के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। तो पहले आपको ये घनत्व वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम लगा सकते हैं कौन सा की कॉम्बिनेशन हमारे लगेगा। तो घनत्व में क्या होगा भाई? घनत्व का, तो घनत्व ρ = मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास m, वॉल्यूम क्या है भाई? तार है, तार बेलनाकार होगा, बेलनाकार है तो पाई r² h की जगह हमें क्या दी हुई है? लेंथ दी हुई है। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो m/r² L है। तो अगर मैं इसमें एरर निकालूं, एरर, तो यहाँ पर हम कैसे निकालते थे? फॉर्मूला याद होगा आपको, डेल ρ/ρ, इधर क्या हो जाएगा? डेल m/m, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर टू डेल r/r, और ये हो जाएगा ± डेल l/l। ठीक है, तो ये एरर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा रो ये हमारे पास एरर होगी, और ये क्या हो जाएगा? जो हमें एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, उसमें एरर कितनी है? डेल्टा रो। अब यहाँ पर डेल्टा m की वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा m कितना है? तो हमें डेल्टा m दिया हुआ है, देखो ये जो पीछे वाला है ये डेल्टा m है, तो ये हो जाएगा 0.003, और नीचे क्या आ जाएगा? 0.3 ± 2 डेल्टा r ये रहा। तो डेल्टा r कितना है? 0.002, और नीचे क्या आ जाएगा? 0.2 ± डेल्टा l/l। तो डेल्टा l की वैल्यू कितनी होगी? 0.04/4। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.01, इधर कितना हो जाएगा? 2, ये भी हो जाएगा 0.01, और ये भी कितना हो जाएगा? 0.01, इधर हो गया 0.01, ये हो जाएगा 0.02, और ये हो जाएगा 0.01। तो ये हो गया 0.04।
ये क्या आया है हमारे पास, डेल्टा रो बाई रो। आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास है ये रिलेटिव एरर है। क्या है ये, रिलेटिव एरर है। और रिलेटिव एरर को हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 4% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 4% आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 4%। क्या हो जाएगा आंसर, 4% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया हुआ है आपके सेकंड ग्रेड 2023 वाले में। ठीक है, जो अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है, उसी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अंडर रूट LC की विमा क्या होगी। अंडर रूट LC की विमा क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप रेजोनेंस वाला फॉर्मूला लगा देना, जिसमें आपके RLC सर्किट वाले में रेजोनेंस वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दो, आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका या तो डायरेक्ट ही याद रखो। अगर डायरेक्ट याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो निकाल के देख सकते हो वैसे। ओमेगा L इज इक्वस टू 1/ओमेगा C। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वस टू 1/LC, और LC अगर निकालूँ मैं तो ओमेगा इज इक्वस टू 1/√LC। अब इस ओमेगा की वैल्यू इसकी निकालनी है अपन को, √LC की, तो 1/ओमेगा। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की तो क्या होती है, T-1। T-1 ऊपर जाएगा तो T1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी T1 होगी। तो किस में है T1, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। T1 M0 L0 T1 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन से वाला लगाया, रेजोनेंस की कंडीशन लगा दी बस। ठीक है, किस में, RLC सर्किट में। ठीक है ना, RLC सर्किट में रेजोनेंस वाली कंडीशन लगा दी और हमारे पास आंसर आ गया T1। या इसको डायरेक्ट भी याद रखो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी आपके आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2018 में। सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एक आयताकार प्लेट की लंबाई 4 ± 0.04 तथा चौड़ाई 2 ± 0.02 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला लगाना है। अब आपको पता होगा आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई लगाना है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो A इज इक्वस टू L क्रॉस B होता है, तो डेल्टा A बाई A इज इक्वस टू डेल्टा L बाई L प्लस माइनस डेल्टा B बाई B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा L। अच्छा, यहाँ पर हमें जो दे रखा है 0.04 और नीचे दिया हुआ है हमें 4। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा B 0.02 और नीचे 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा A बाई A कैंसिल आउट कर दो, 0.01 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 0.01। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.02 डेल्टा A बाई A। अब परसेंटेज निकालनी है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2%। तो ये भी इजी था क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2%। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए एरर वाले से फॉर्मूला। ठीक है ना। तो अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, और अगर प्लस माइनस में हो तो उसको डायरेक्ट कर देंगे ऐड। ठीक है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर वाले यहाँ आते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आया हुआ है आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, पृष्ठ तनाव की विमाएँ हैं। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव की विमा है ये पूछा गया है।
अब पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है F/L, ठीक है। तो फोर्स की मैंने कहा था आपको याद रखनी है फोर्स की, तो ठीक है। तो क्या होती है फोर्स की, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, और नीचे L1 ऑलरेडी है तो L1 से L1 कैंसिल आउट, तो L0 हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 L0 T-2, ठीक है। M1 L0 T-2 कौन सी वाली में है भाई, देखो फर्स्ट वाली में तो नहीं है, सेकंड वाली M1 L0 T-2 ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा पास 5th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड संस्कृत का है, संस्कृत डिपार्टमेंट का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को लग रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन तो जो अपन ने पढ़े हैं उसी से बैठ रहा है, उसके बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना, उसके बाहर से नहीं जा रहा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं समझना कि लेवल यही रहता है, थोड़ा टफ़ लेवल भी आ सकता है, ऐसा नहीं है भाई कि नॉर्मल रहे, क्योंकि अभी के जो 2023 का जो पेपर हुए हैं उसमें थोड़े टफ़ क्वेश्चन भी आए हुए हैं, पेपर थोड़ा टफ़ भी लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फिज़िक्स के थोड़े से इजी आए हुए हैं, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के जो फिज़िक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें थोड़ा सा इसको टफ़ कर दिया गया था, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे, देखना, देखे तो आता है नहीं आता है, वैसे इतना टफ़ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सौ के लिए वो क्वेश्चन टफ़ होगा, ठीक है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन ये वाला है, ये है हमारे सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो 2019 में आया था, ठीक है। वेबर पर एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, ओम इंटू सेकेंड। उपरोक्त कूट का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन से हेनरी प्रेरकत्व की एसआई इकाई के तुल्य है। अब आपको पता होना चाहिए प्रेरकत्व होता क्या है, ठीक है। तो प्रेरकत्व का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बड़ी आसानी से कर दोगे। तो अभी अपने केवल फर्स्ट चैप्टर हुआ है, प्रेरकत्व हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है 12th में, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जैसे प्रेरकत्व पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी केवल इतना सा याद रखना है कि हमारे पास फाई जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो फाई है वो एल आई के इक्वल होता है। तो एल बराबर क्या हो जाता है, फाई अपॉन आई। तो फाई क्या होगा, वेबर, और आई क्या होगा, एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर पहला वाला तो है, ठीक है। तो ये तो सही है। अब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भाई फाई क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है। तो एल का एक फॉर्मूला ये भी है भाई, ई अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर अगर मैं इस टी को ऊपर लेके जाऊँ तो ई तो है हमारे पास ईएमएफ का क्या होगा, वोल्ट, डी टी ऊपर जाएगा तो सेकेंड, और नीचे क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, ये भी है भाई, ये वाला भी है, ठीक है। इसके अलावा L इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, फाई अपॉन आई, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए, ठीक है, अपॉन आई। तो बी का क्या होता है, टेस्ला, ठीक है, क्या होता है, टेस्ला। ए का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और आई का क्या होगा, एम्पियर। आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो ये वाला भी हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, अब लास्ट वाला होगा या नहीं होगा, ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू सेकेंड। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को लें, इस फॉर्मूले को लेते हैं, एल इज इक्वल्स टू ई बाई, या फिर डायरेक्ट इस यूनिट से करते हैं, हम यूनिट से करते हैं, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है, पर एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन करंट, यानी कि V अपॉन आई क्या होता है, R का क्या होता है, ओम इंटू सेकेंड। तो L की ये वाली यूनिट भी हो जाएगी। तो मतलब हमारे पास ओम इंटू सेकेंड भी
होगी। तो हमारे पास कौन सा कोड सही होगा, देखो सभी ए बी सी और डी सत्य है, तो पहला वाला ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो 2019 में पेपर हुआ था। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन इजी था लेकिन आपको फॉर्मूला याद होंगे तभी ये आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत धारा की इकाई, तो ये तो हमें पता है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मूल राशि, तो हमें पता भी होना चाहिए, एम्पियर होती है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा गया है, विमा नहीं पूछी गई है। अगर विमा पूछता तो हम क्या बता देते हैं, M1 L2 T-2। यहाँ पर क्या पूछा गया है, मात्रक पूछा गया। अब मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैब असिस्टेंट में आया था भाई, ये दोनों क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के आए थे जो कि बहुत इजी वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट दाब दूरी पर इस प्रकार निर्भर करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दाब दूरी पर इस प्रकार निर्भर करता है कि P बराबर आपको दिया हुआ है अल्फ़ा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा, जहाँ पर हमें अल्फ़ा बीटा तो हमें कांस्टेंट दिए हुए हैं, अल्फ़ा बीटा तो क्या दिए हुए हैं, कांस्टेंट, और जेड दूरी है, जेड क्या है, दूरी है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तथा थीटा ताप है। तो बीटा की विमा बतानी है आपको, क्या बतानी है, बीटा की विमा बतानी है। ठीक है, अब आपको इन सब की विमाएं याद होनी चाहिए तभी जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें P की विमा याद होनी चाहिए, Z की याद होनी चाहिए, K की याद होनी चाहिए, थीटा की याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा तो कांस्टेंट है तो इनकी विमाएं तो अलग अलग होगी। ठीक है, वो तो हमें कैलकुलेट करनी होगी, ये वाली तो हमें याद होनी ही चाहिए, तो ये वाली हम विमाएं लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको, ठीक है ना, P, ठीक है ना, P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट, P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा। ठीक है ना, Z क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का क्या हो जाएगा L1। ठीक है, K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू के टी, E इज इक्वल्स टू के टी, एन के टी बोल दो एनर्जी। ठीक है ना, फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, हाफ के टी, E इज इक्वल्स टू हाफ के टी या 3/2 के टी, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो E/T टेम्परेचर, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी M1 L2 T-2, और यहाँ हो जाएगा थीटा लिखो, तो थीटा लिख दो, थीटा, अच्छा किस में दे रखा है, यहाँ पर नहीं दे रखा, थीटा 1 होता है वैसे। ठीक है ना, तो थीटा 1 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास K की क्या आ जाएगी विमा, K की विमा क्या हो जाएगी, M1 L2 T-2 और थीटा -1। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास फॉर्मूले में, देखो थीटा क्या है आपका, टेम्परेचर, तो थीटा टेम्परेचर, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है ये, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, इसकी कोई विमा नहीं होगी। ठीक है ना, दैट मीन्स
हमारे पास इसकी जो विमा होगी ना टोटल, वो 0 0 0 होगी, ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगा ये। तो हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा z की विमा L1, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा M1 L2 t-2 थीटा -1, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, θ1, ठीक है। तो θ1 और θ -1 ये तो हो गया 0, ठीक है, और इधर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 L2 t-2, और ये L1 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से L1 से एक L1 कैंसिल आउट, तो M1 L1 t-2, ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट। अच्छा, ये यूनिट का ही की है, तो ये याद होगा आपको, फोर्स की यूनिट है ये किसकी यूनिट है, सॉरी किसकी विमा है, फोर्स की विमा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अल्फ़ा की विमा तो आ गई हमारे पास कितनी, M1 L1 t-2, यानी कि फोर्स की विमा, ठीक है। अब आपको निकालनी किसकी है, तो दाब दूरी पर इस प्रकार निर्भर करता है P बराबर, और यहाँ पर आपको निकालनी है बीटा की विमा। बताइए किसकी विमा बतानी है हमें, बीटा की विमा बतानी है। तो बीटा की विमा कैसे निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ पे P बराबर क्या दिया हुआ है आपको, अल्फ़ा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा z अपॉन k थीटा। तो इससे का तो कोई मतलब नहीं, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। आप P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा की यूनिट फोर्स की यूनिट के इक्वल है, ठीक है, और बीटा, तो आपको P का फॉर्मूला भी पता होगा। P का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स से तो फोर्स कैंसिल आउट हो गया, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इज इक्वल्स टू एरिया हो जाएगा, बीटा का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो P का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट, बीटा की जगह क्या है, एरिया, तो बीटा की क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो एरिया की क्या होती है बीटा, L2, क्या होगी, L2। तो अभी देख लो यहाँ पर जो आ रही है L2, देखो किस में आ रही है, फर्स्ट में तो नहीं, सेकंड वाली में भी नहीं, थर्ड वाली में आ रही है, ठीक है ना। तो थर्ड वाली में हमारे पास M0 L2 T0 हो जाएगा, ठीक है। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड 2018 में है। तो ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ा है, ठीक है ना, और थोड़ा टाइम भी लगा है, ठीक है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि एक गोले के आयतन में त्रुटि, हमें एक गोले के आयतन की त्रुटि दी हुई है, ठीक है, और वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है आपको 6%, कितनी दी हुई है, 6% आपको त्रुटि दी हुई है, ठीक है, 6% त्रुटि दी हुई है। तो सॉरी, यदि एक गोले के आयतन के मापन में त्रुटि 6% है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए भाई, एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि एक गोले के आयतन के मापन में त्रुटि, ठीक है, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है, 6%, ठीक है ना, आयतन के मापन में त्रुटि। तो और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की त्रुटि पूछी गई है, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा भाई, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, L3, ठीक है, और A इज इक्वल्स टू क्या होता है, L²। तो यहाँ से अगर मैं L निकालना चाहूँ तो √A होता है, ठीक है, L की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √A की पावर 3, यानी कि A की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगा दो आप, डेल्टा V/V पावर आगे आ जाती है, और डेल्टा A/A हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है अपन से,
इसको इधर लेके आ जाओ, 2/3 डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाई A, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया हमारे पास 6%, ठीक है। और ये हमारे पास जो पूछा गया है एरिया में परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो ये 3 से 2 टाइम 2 से 2 4% हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया में हमारे पास जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4%। कितनी हो जाएगी, 4%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर होगा, 4%, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट जो हमें दी हुई है, दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि एक भौतिक राशि की विमाएं MALBTC से दर्शाई है तो भौतिक राशि होगी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी भौतिक राशि होगी, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है भाई, M1L1T-2, तो A की वैल्यू 0, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। दाब की क्या होती है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने निकाली, बल बटे क्षेत्रफल L-1T-2, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -6, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना चाहो तो आगे देख लेना, आगे मैच नहीं करेगी वैसे, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंटिंग सदिश। तो पॉइंटिंग सदिश आपको पता होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा आगे आएगा, पॉइंटिंग सदिश के बारे में हम आगे बात करेंगे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंटिंग सदिश होता है, पावर अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, इसको S से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोट पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आर सेट में पूछा गया था, अभी जो हुआ था 2023 में। आर सेट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी लेवल के थे, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति के लिए एसआई इकाई क्या है, तो ये भी हमारे पास आगे क्वेश्चन आएगा। इसका क्या होता है, डायप्टर होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव नमूने की सक्रियता किस इकाई में मापी जाती है। अब ये वाला क्वेश्चन, इसका जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने जो लिस्ट दी है आपको, उसमें सक्रियता की भी आपको बताई हुई है विमा, ठीक है। तो विमा क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विघटन बटे समय, ठीक है ना। कितने समय में कितना विघटित हुआ, ठीक है। तो विघटन तो हमारे पास मात्रा हो जाएगी उसकी, तो विघटन से तो कोई, इसकी तो कोई विमा होगी नहीं, तो विमा किसकी होगी, समय की। समय की क्या हो जाएगी, ये समय ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इन्वर्स हमारे पास हो जाएगी, सेकंड इन्वर्स इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सक्रियता की, रेडियो एक्टिव नमूने की सक्रियता की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराडे के अलावा धारिता की अन्य इकाई क्या है। फेराडे के अलावा धारिता की अन्य इकाई क्या है, ये बताना है भाई। तो फेराडे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, सी की इकाई होती है ये, किसकी, सी मतलब आपके कैपेसिटेंस की। सी मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस। सी इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो Q तो होता है कूलम, V होता है वोल्ट, ठीक है। तो ये वाली है क्या, इसमें कहीं है क्या, कूलम पर वोल्ट नहीं है भाई, एक भी नहीं है। अब कूलम तो है, ठीक है ना, कूलम तो है, V नहीं है, वोल्ट नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इसको ओम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है, या तो ओम में कन्वर्ट कर दो या फिर कूलम रहने दो, ठीक है। लेकिन कूलम अगर आता है तो नीचे वोल्ट ही आएगा और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, Q इंटू I, ये तो हो जाएगा हमारे पास T, और V इंटू I हो जाएगा R, ठीक है। तो C का क्या हो जाएगा, T का तो हो गया सेकंड और R का हो जाएगा ओम। T का तो क्या हो जाएगा सेकंड और R का क्या हो जाएगा ओम। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसमें,
आंसर हो जाएगा 4th नंबर का, सेकेंड पर ओम। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन था, ये भी आर सेट 2023 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको बोर मैग्नेटॉन की पता होना चाहिए भाई। बोर मैग्नेटॉन की क्या होती है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आपको पता करना है बोर मैग्नेटॉन की क्या होती है। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 610000 राशि में सार्थक अंकों की संख्या है। ठीक है ना, सार्थक अंकों की संख्या पूछी गई है। अब आपको पता होना चाहिए, सारे रूल याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे। ठीक है ना, अगर रूल याद होंगे तो आसानी से बता दोगे। तो आपको पता होगा कि लास्ट वाली जितनी भी वैल्यू ज़ीरोज़ होती है वो काउंटेबल नहीं होती है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? केवल 2। कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यास्थता गुणांक की का विमीय सूत्र है। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा? तो आपके प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी आगे टॉपिक आएगा। तो प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। अब विकृति तो हमारे पास यूनिटलेस होती है। ठीक है, या आप बोल दो विमास रहित होती है। ठीक है ना, विमीय सूत्र भी नहीं होता है और इसकी इकाई भी नहीं होती है। प्रत्यास्थता में फिर क्या बचा? तो हमारे पास बच रहा है प्रतिबल। प्रतिबल होता है भाई दाब के बराबर। तो जो दाब की होगी वही आपकी किसकी होगी? प्रत्यास्थता गुणांक की होगी। अब दाब की क्या होती है? तो दाब बल बटे क्षेत्रफल वही होगी। तो m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2 ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूँ मैं, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करें आप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला भी कर देते हैं। यदि P संवेग, A क्षेत्रफल व T समय को मूल राशियों में लिया जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा? यानी कि हमारे पास जो मूल राशियाँ दी हुई थी वो मूल राशियाँ ना मानकर इन्होंने किसको माना है? P को, A को और T को, जहाँ पर P संवेग, A क्षेत्रफल और T टाइम है। P, A और T। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी का विमीय सूत्र लिखूँगा तो इन तीनों में ही आएगा। तो बस यही पूछा गया है, ऊर्जा का विमीय सूत्र बताइए ऊर्जा का। तो E का फॉर्मूला आपको पता होगा, P²/2m होता है। क्या होता है? P² = 2m होता है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। अब आपको किस किस फॉर्म में लेना है? तो P तो हमारे पास ऑलरेडी है, P तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो एक P को तो मैं बाहर ले लेता हूँ और P/2m कर देता हूँ। तो P/2m, इस 2 को तो हटा दो क्योंकि ये तो विमा में आता ही नहीं है। तो इनकी विमा होगी P/m। तो P/mv होता है ये। तो m से m कैंसिल आउट। तो यहाँ पर E का जो एक फॉर्मूला है वो ये भी आ जाता है, P/v। ठीक है, क्या हो जाएगा? P/v। अब P/v इसको चेंज करना है हमें। तो P को अगर मैं चेंज करूँ तो V को अपन चेंज करें तो L/T होता है, L/T। तो इसमें देखो P तो है, T भी है, A है क्या? यहाँ पर तो नहीं है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला A = क्या होता है? L²। तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A/2। तो L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? A/2, P A⁴ और अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास E की विमा क्या हो जाएगी? P1 A⁴ और T-1। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। हमने क्या किया? E = P²/2m लिया। ठीक है, इस P को, एक को तो मैंने बाहर ले लिया और एक P को मैंने इसके साथ ले लिया। तो P = तो हमारे पास क्या होता है? mv। ठीक है, m से m कैंसिल आउट, v बन गया। अब v वेलोसिटी है, तो v वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
वह स्पीड मान लो या वेलोसिटी मान लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, L इज इक्वल्स टू a की पावर a/2। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया। और जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, विमाएँ रखते हैं, तो p की तो 1 हो गई, a की 1/2 और t की -1। तो यहाँ पर फॉर्मूले इसमें देखो क्वेश्चन में है क्या, ये ऑप्शन में P1 a की पावर 1/2, P1 a की पावर 1/2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें माइनस है, तो इसमें प्लस 1/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 4th। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस युग्म की भौतिक राशि का विमेय सूत्र समान नहीं है। किस युग्म की भौतिक राशि का विमेय सूत्र समान नहीं है। कार्य और बलागुण, ये तो होता है, हमने पहले ही निकाल चुके हैं इसको, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग L और प्लांक नियतांक, तो आपको बोर की सेकंड पोस्टुलेट याद हो, अभिधारणा याद हो, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो, तो h/2π। ठीक है, तो इनका तो कुछ होता नहीं है, L और H इक्वल है, तो L की जो होगी वही H की होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आवेग का देखूं, तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम और I दोनों की भी सेम होगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, तनाव और पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये थे आपके फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। ये पुराने क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इनसे आपको पता चल गया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर से बिल्कुल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।